नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमारी आज जो क्लास है वो है 34 नंबर क्लास। भक्ति काल हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे हैं और भक्ति काल की ये क्लास है 7वीं। भक्ति काल में हम क्या पढ़ रहे हैं? संत काव्य। भक्ति काल में हम निर्गुण काव्य धारा का जो एक शाखा है संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रय, इसे हम बोलेंगे ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को हम देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने संत काव्य की क्या विशेषताएं हैं वो देखी थी और संत काव्य के कौन प्रवर्तक, विद्वानों ने किसे प्रवर्तक स्वीकार किया है। आज ये संत काव्य में हम जो पहले कवि देखने जा रहे हैं वो है कबीर दास, जो संत काव्य धारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत दूर तक पहुंचाइए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर के विषय में आज हम इस क्लास में देख रहे हैं। तो 34वीं क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कबीर संत काव्य के प्रतिनिधि कवि। कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं, कबीर है अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ है महान। कबीर जो है संत काव्य के प्रतिनिधि कवि है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ है महान। इस्लाम धर्म में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर माना गया है। अल्लाह का 37वां नाम क्या माना गया है? अल कबीर। अल कबीर माना गया है। तो कबीर संत काव्य के प्रतिनिधि, अरबी भाषा का ये शब्द है, अर्थ है महान और इस्लाम धर्म में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर माना गया है। अब हम देखेंगे कबीर के जो आविर्भाव काल व उनके विषय में जानकारी देने वाले जीवनी से संबंधित जो स्रोत सामग्री। स्रोत सामग्री क्या है? कबीर की जीवनी से संबंधित स्रोत सामग्री, जिसे हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है सांप्रदायिक सामग्री, दूसरी प्राचीन ग्रंथ है और तीसरा है अंतः साक्ष्य। तो इसे 3 वर्गों में वो सामग्री जिससे हमें कबीर के आविर्भाव के बारे में, जीवनी से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसे हम स्रोत सामग्री के नाम से जानते हैं, उसे 3 भागों में हम विभक्त करेंगे। पहला सांप्रदायिक सामग्री, दूसरी प्राचीन ग्रंथ हैं, तीसरा अंतः साक्ष्य। तो देखिए, कबीर चरित्र बोध सबसे पहली जो स्रोत सामग्री है। पहली स्रोत सामग्री कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव यानी कि उदय, कबीर के उदय के बारे में हमें पता चलता है, स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है। प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ जिसमें कबीर के उदय 1455 विक्रमी संवत, इसमें बताया गया है 1455 विक्रमी संवत का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख हमें मिलता है। तो ऐसा प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध के रचनाकार क्या है? अज्ञात है। कबीर चरित्र बोध के रचनाकार अज्ञात है, लेकिन कबीर चरित्र बोध का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया और इसे प्रकाशित करवाया नागरी प्रचारणी सभा से। और कबीर चरित्र बोध वो प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले कबीर के उदय का 1455 विक्रमी संवत में उदय हुआ, ऐसा स्पष्ट जो है उल्लेख मिलता है। इसमें एक पंक्ति है, संवत 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। आगे हम देखेंगे इस पंक्ति के विषय में। चलिए
अगला जो सांप्रदायिक ग्रंथ है, सांप्रदायिक स्रोत ग्रंथ है, वो है कबीर परिचय। अनंतदास इसके लेखक हैं। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कबीर के विषय में? देखिए, दूसरी सांप्रदायिक रचना है कबीर परिचय। अनंतदास लिखते हैं कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी के विषय में, उनकी जाति जुलाहा होने के विषय में जानकारी मिलती है। निवास स्थान काशी था, ये भी जानकारी इससे मिल जाती है। कबीर के गुरु रामानंद थे, ये भी जानकारी मिल जाती है। 120 वर्ष का पवित्र जीवन जीने व सिकंदर लोदी द्वारा यातना देने का विवरण जो है कबीर परिचय से हमें मिल जाता है, जिसके लेखक हैं अनंतदास। तो कबीर परिचय से व्यक्तित्व, जीवनी, जाति से जुलाहा थे, निवास स्थान काशी था, गुरु रामानंद थे, 120 वर्ष का पवित्र जीवन जिया और सिकंदर लोदी द्वारा यातना कबीरदास को दी गई, क्योंकि सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो इसका विवरण जो है हमें मिल जाता है कबीर परिचय से। तीसरी सांप्रदायिक ऐसी रचना को जो है वो है भवतारण। भवतारण जो है वो धर्मदास, कबीर के शिष्य, कबीर के गद्दी के अधिकारी, उत्तराधिकारी धर्मदास, जिन्होंने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया था, वो धर्मदास भवतारण ग्रंथ लिखते हैं, जिसमें कबीर का विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन धर्मदास ने किया है। तो इससे भी हमें जानकारी कबीर के विषय में मिल जाती है। एक सांप्रदायिक रचना 4 नंबर देखिए, कबीर गोरस गुष्ट। कबीर गोरस गुष्ट जो है, इसमें कबीर व गोरखनाथ के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना जो है वो की गई है। पीपा की वाणी, श्री पीपा की वाणी, पीपा संत कवि हुए हैं पीपा भी, और कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा की है पीपा की वाणी में। उपलब्धियों की प्रशंसा है, उपलब्धियों की प्रशंसा, उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर आप लिखिए उपलब्धियों की प्रशंसा। और छठी रचना देखिए कबीर चरित, यह भी एक सांप्रदायिक ग्रंथ और मुकुंद दास इसके लेखक है। 1651 ईस्वी में लिखा गया। इससे भी हमें कबीर के विषय में जानकारी जो है मिलती है। आगे भक्तमाल, भक्तमाल 1585 ईस्वी में लिखा गया नाभादास के द्वारा, और 200 भक्तों की जीवन चरित्र जो है 316 छपे छंदों में इन्होंने दिया है। तो 7वीं रचना भक्तमाल नाभादास भक्तों का जीवन चरित्र इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसी प्रसंग में कबीर का भी जिक्र आ जाता है। प्रामाणिकता की दृष्टि से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख संवत 1642 यानी कि ईस्वी सन 1585 में नाभादास लिखित भक्तमाल में मिलता है। प्रामाणिकता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलेगा? मोस्ट हो जाएगा भक्तमाल में। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना है और इसमें दिया गया उल्लेख जो है सबसे ज़्यादा, जो पीछे हमने रचनाओं की बात की उनमें से सबसे ज़्यादा प्रामाणिक यही ग्रंथ माना जाता है। इसमें वे कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो भक्तमाल की ये पंक्ति है। 8वीं रचना राघोदास का भक्तमाल है। 1760 ईस्वी इसका लेखन काल है। अब ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर हम बात करें जिनसे हमें कबीर के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ देखिए आईने अकबरी अब्बुल फजल ने लिखा। कब लिखा? 1598 में। अकबर के समकालीन थे अब्बुल फजल। आईने अकबरी लिखा। इसमें कबीर का 2 बार उल्लेख हुआ है। आईने अकबरी में कबीर का 2 बार उल्लेख हुआ है। कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। क्या कहकर दिया गया है? आईने अकबरी में कबीर का परिचय मुवाहिद, जो प्रयासरत रहता है, जिहाद करने वाला, विधर्मियों से लड़ने वाला जो है व्यक्ति वो है मुवाहिद।
और अब्बुल फजल ने आईने अकबरी में 2 बार उल्लेख कबीर का किया। मुवाहिद कहकर कबीर का परिचय दिया। दूसरी रचना जो है दबिस्तान मजाहिब, जो फारसी ग्रंथ है, 1665 ईस्वी के लगभग लिखा गया है और मोहसिन फानी के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। दबिस्तान मजाहिब, इसमें भी कबीर का उल्लेख जो है वो मिलता है। अब कबीर पंथ के ग्रंथ कौन कौन से हैं? निर्भय, ज्ञान, आशा सागर, इनसे जो है कबीर का हमें, इनमें कबीर के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। अब अंतः साक्ष्य, आंतरिक स्रोत। कबीर के जीवन से संबंधित अंतः साक्ष्य, तो जिनका कबीर ने जिक्र किया है, इसमें उन्होंने, कबीरदास जी ने केवल 2 प्रसंगों का वर्णन हमें मिलता है। वो 2 प्रसंग कौन कौन से हैं? पहला देखिए, काजी द्वारा हाथी चलवाने और लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न किया गया, उसका वर्णन उन्होंने किया है कबीरदास ने स्वयं। ये अंतः साक्ष्य है। क्या? काजी द्वारा हाथी चलवाने, ये जो सिकंदर लोदी की यातना सिकंदर लोदी के द्वारा दी गई, उसी के संदर्भ में ये बात है। काजी के द्वारा हाथी चलवाया गया कबीर के ऊपर और लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयास भी किया गया और सिकंदर लोदी ने अत्याचार किए। उसका वर्णन अनंतदास की कबीर परिचयी में भी है, हमने पीछे देखा भी था। और उससे जो है कबीर परिचयी से इन उल्लेखों का पूर्ण साम्य है और इसे हमें पता लगता है कि कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार भी किए थे। दूसरा अंतः साक्ष्य देखिए, दूसरा प्रसंग जो कबीर वर्णन करते हैं वो है कबीर द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। कबीर द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यानी कि कबीर द्वारा 12वीं 13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव काल 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। जयदेव और नामदेव की ये अगर बात कर रहे हैं तो ये इनके पहले के कवि हुए हैं और कबीर का आविर्भाव काल 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। आगे देखिए, कबीर का जीवन काल। कबीर का जीवन काल क्या है? 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। कबीर का जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। विक्रमी संवत की अगर हम बात करें तो 1455 विक्रमी संवत से 1575 विक्रमी संवत होगा। और यह मत क्या है? सर्वमान्य मत है जीवन काल के विषय में। कबीर का जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी और ये सर्वमान्य मत है। विक्रमी संवत में बात करें 1455 से 1575 विक्रमी संवत। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर ने 120 वर्ष का पवित्र जीवन जिया। अनंतदास की परिचय से हमें यह पता लगता है। कबीर परिचय से जन्म स्थान काशी है कबीर का, सर्वमान्य मत है। मृत्यु उनकी हुई मगहर में और यह भी सर्वमान्य मत है। एक बार आप सर्वमान्य चीजें देख लीजिए। अब विद्वान क्या कह रहे हैं उसके विषय में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कबीर का जन्म। कबीर का जन्म कहाँ हुआ और क्या साक्ष्य है? कबीर का जन्म हुआ है, कबीर का जन्म विक्रमी संवत 1455 में काशी नामक स्थान पर हुआ। काशी, बनारस, वाराणसी। प्रमाण इसका है साक्ष्य कबीर चरित्र बोध, पहला सांप्रदायिक ग्रंथ जिसमें स्पष्ट रूप से कबीर के आविर्भाव का उल्लेख मिलता है। कबीर चरित्र बोध, रचनाकार अज्ञात इसके हैं। कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में नीमन दोहा प्रसिद्ध है और ये दोहा जो है कबीर चरित्र बोध में है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने और प्रकाशित करवाया है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने।
तो इस कबीर चरित्र बोध में कबीर के आविर्भाव से संबंधित एक दोहा है। संवत 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। तो संवत 1455, यह संवत की बात हो रही है। 1455 विक्रमी संवत। ईस्वी सन में बात करें तो 1398। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भये, चंद्रवार यानी कि सोमवार को, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी का दिन प्रकट भये, पूर्णमासी को प्रकट हुए। संवत 1455 साल गए। तो ये दोहा मिलता है कबीर चरित्र बोध में। और कबीर का जन्म विक्रमी संवत 1455 काशी नामक स्थान पर। अब जन्म काल के विषय में देखते हैं। कबीर का जन्म काल विभिन्न विद्वानों के अनुसार, सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले बील के अनुसार 1490 ईस्वी। फर्कुहर क्या मानते हैं? फर्कुहर के अनुसार कबीर का जो जन्म 1400 और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। हंटर के अनुसार 1400 से 1420 ईस्वी के मध्य जो जीवन काल है वो है कबीर का। और अगर हम बात करें विक्रमी संवत में तो 1357 विक्रमी संवत से 1477 विक्रमी संवत, ये विक्रमी संवत है। सभी ईस्वी सन में है। 57 वर्ष आप जोड़ दीजिए तो विक्रमी संवत आ जाएगा। बेस्कट व स्मिथ के अनुसार जो है जीवन काल कबीर का है 1400 से 1518। फर्कुहर वाला ही मत ये है। इसके अलावा पांचवा मत देखिए, मेकालीफ भंडारकर व माता प्रसाद गुप्त जो है कबीर का जन्म मानते हैं 1398, मृत्यु मानते हैं 1518 ईस्वी। और यह है सर्वमान्य मत। अगर हम विक्रमी संवत यहां लिखेंगे तो संवत 1455 से 1575 विक्रमी संवत। तो मेकालिफ भंडारकर व माता प्रसाद गुप्त का मत जो है सर्वमान्य है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। आगे देखिए कबीर चरित्र बोध जो अज्ञात है, जिसके रचनाकार श्याम सुंदर दास रामचंद्र शुक्ल जो है वो मानते हैं इनका जन्म 1456 विक्रमी संवत यानी कि 1399 ईस्वी, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार। ये कहते हैं कि 1455 साल गए, संवत 1455 साल गए यानी कि 1455 का विक्रमी संवत का साल चला गया था और 1456 विक्रमी संवत में जन्म हुआ। लेकिन जो है वो सर्वमान्य मत ऊपर वाला ही है 1398 यानी कि 1455 वाला। तो कबीर चरित्र बोध श्याम सुंदर दास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जन्म 1456 विक्रमी संवत 1399 ईस्वी, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार। लेकिन ये मत सर्वमान्य नहीं है। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ईसा की 15वीं शताब्दी जो है कबीर का जन्म इन्होंने माना है। अब हम बात कर लेते हैं जन्म के बाद। एक सर्वमान्य मत देखा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने देख लिया। अब जन्म स्थान के बारे में हम बात करें। यह पूछा जा सकता है, मोस्ट है रामचंद्र शुक्ल वाला। एक तो सर्वमान्य जो है 1398 से 1518 ईस्वी, मेकालिफ भंडारकर और माता प्रसाद गुप्त ने माना और रामचंद्र शुक्ल ने जो माना या कबीर चरित्र बोध में जो है वो दोहा, उसके अनुसार ये भी महत्वपूर्ण होगा। कबीर का जन्म स्थान, इसमें भी जो है विद्वान सहमत नहीं है, एक मत नहीं है, अलग अलग स्थान जो है विद्वानों ने माना है। कबीर का दास का जन्म स्थान विभिन्न मत हैं। कबीर दास का जन्म स्थान सर्वमान्य मत तो काशी का रहेगा, काशी। और काशी को कबीर का जन्म स्थान मानने वाले विद्वान कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी है, प्रभाकर माचवे। स्वयं कबीर के अनुसार कबीर कहते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी में तो हमने जन्म लिया और रामानंद ने हमें चेताया, दीक्षा दी, दीक्षा गुरु। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी को जन्म स्थान मानने वाले विद्वान
रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे व शिवम कबीर के अनुसार। आगे देखिए दूसरा जो मत है विद्वानों का काशी के अतिरिक्त, वो है मगहर। मगहर को जन्म स्थान मानने वाले विद्वान वो कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो कहते हैं मगहर है जन्म स्थान कबीर का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा और रामजी लाल सहाय, इन विद्वानों का मत जो है वो कबीर के जन्म स्थान को लेकर ये मगहर को जन्म स्थान मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, रामजी लाल सहाय। पूर्वी पंजाब को कबीर का जन्म स्थान मानने वाले विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी। बेलहरा जो आजमगढ़ में है उसे कबीर का जन्म स्थान मानते हैं चंद्रबली पांडे। मिथिला को जन्म स्थान माना है सुभद्रा झा ने, लेकिन सर्वमान्य रहेगा काशी। और ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार काशी के अतिरिक्त मगहर को भी जन्म स्थान माना है, पूर्वी पंजाब को भोलानाथ तिवारी ने माना है, बेलहरा आजमगढ़ को चंद्रबली पांडेय ने माना है और मिथिला को सुभद्रा झा ने जो है वो माना है, मिथिला को जन्म स्थान माना है। अब जन्म के विषय में हम बात कर चुके, जन्म स्थान के विषय में अब हम निधन की बात करेंगे। कबीर का निधन कब हुआ? कबीर का निधन 1518 ईस्वी में हुआ, 1575 विक्रमी संवत, स्थान था मगहर, जिसे कुछ विद्वानों ने जन्म स्थान भी माना है और ये सर्वमान्य है। मगहर जो है वो सर्वमान्य है, जन्म स्थान काशी, निधन का स्थान मगहर और ये है सर्वमान्य। प्रमाण क्या है? साक्ष्य भक्तमाल की टीका है जो प्रियादास ने लिखी, संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। अब यहां देखिए संवत 1575 यानी कि 1575 विक्रमी संवत, ये देखिए अगर ईस्वी सन करें तो 1518 ईस्वी सन। और सबसे प्रमाणिक सा ये प्रमाण है, भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियादास में, उसमें यह दुआ है, मृत्यु से संबंधित है, निधन से संबंधित है, कबीरदास के निधन से संबंधित, जिसमें संवत 1575 कियो मगहर को गोन, यहाँ स्थान का नाम है मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। यह पौन जो है वो है पवन, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और यह पौन है वह पवन जिसे हम आत्मा या श्वास कहते हैं। तो पवन ईश्वर और जो श्वास है वो ईश्वर में, आत्मा है वो ईश्वर में विलीन हो गई संवत 1575 मगहर नामक स्थान पर। यह प्रमाण भक्तमाल की टीका प्रियादास में मिलता है। अच्छा, स्थान से संबंधित एक प्रमाण और देखिए, जो काशी मरे मोख पावही, राम ही को निहोरा। अरे काशी में मरने से यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर राम का क्या है? राम को कौन बचेगा? कबीर परिचय में यह साक्ष्य मिलता है और अनंत दास द्वारा लिखी गई है। रूढ़िवाद के विरोधी तो थे ही, और रूढ़िवाद के विरोधी जो कबीर हैं वो मृत्यु के समय काशी छोड़कर चले जाते हैं मगहर में और वहाँ अपना शरीर त्यागते हैं, इस मिथ को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति अगर काशी में मरने से होगी तो फिर राम को कौन बचेगा, राम का नाम कौन लेगा? तो यही यहाँ पर है। तो आगे देखिए कबीर के गुरु कौन है? निधन 1518 ईस्वी मगहर में हुआ। अब कबीर के गुरु के विषय में हम बात करेंगे। कबीर के गुरु सर्वमान्य मत तो है रामानंद को लेकर। स्वयं कबीर ने ये कहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। अब और कौन कौन से प्रमाण इसके बारे में हम देख सकते हैं। साक्ष्य दविस्तान एक रचना है, 1670 ईस्वी की रचना है दविस्तान।
लेखक है मोहसिन फानी और एक रचना है पेशासी भाषा की प्रसंग पारिजात। दविस्तान मोहसिन फानी की रचना है प्रसंग पारिजात, जिसके लेखक हैं चेतन दास। इन दोनों के अनुसार इन दोनों रचनाओं में रामानंद को कबीर का गुरु बताया गया है। स्वयं कबीर भी क्या कहते हैं, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार शेख तकी के ये शिष्य माना जाता है। इन्हें कबीर को मुस्लिम विद्वानों ने माना है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो है रामानंद। ऐसा प्रसिद्ध है, यह कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर जो है हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति उनमें थी, और जिसे उसके जो है माता पिता भी नैदबास के, जो नीरू और नीमा जुलाहा थे, मुसलमान थे, और वो भी उसे न दबा सके उस प्रवृत्ति को हिंदू भाव से। वे राम का नाम जपा करते थे कबीर जो है, और माथे पर तिलक भी लगाया करते थे। उस समय जो है कबीर के समय रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था, और रामानंद ने जो है जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाए थे रामानंद, उनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, बहुत उनका नाम था, और उन्होंने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिया, चाहे वो शूद्र हो, महिला हो, स्त्री, जो भी है, सभी के लिए उन्होंने भक्ति का जो है मार्ग खोल दिया। वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, जो हरि को भजेगा वही हरि का जो है वो प्रिय भक्त होगा। और रामानंद जी का महात्म्य सुनकर कबीर के मन में भी आया होगा कि इतने बड़े महापुरुष हैं तो शिष्य तो उनका होना सौभाग्य की बात है। और एक जनश्रुति इस संबंध में, इस संदर्भ में एक जनश्रुति मिलती है कि एक दिन सुबह होने से पहले ही, जब रात का एक पहर बाकी था, मतलब आधी रात के बाद की बात है, तो उसी समय पंचगंगा घाट, यह वो घाट था जहाँ से रामानंद जी स्नान करने उतरा करते थे सीढ़ियों से। उस पंचगंगा घाट पर कबीर जो है उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर पहुंच गए। अब रामानंद जी ब्रह्म वेला में 4-5 बजे के करीब जो है स्नान करने आए। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर जो है वो कबीर के ऊपर पड़ गया, और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहे। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। और ये प्रसिद्ध ही है कि कबीर जो है रामानंद जी के शिष्य थे। इसके बारे में दविस्तान में भी लिखा है, प्रसंग पारिजात में भी लिखा है, और स्वयं कबीर भी कहते हैं काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य ये थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। भक्तमाल में जहाँ 200 भक्तों की जो जीवन चरित्र जो है वो दिया है नाभादास ने, उसमें रामानंद जी के शिष्यों का उल्लेख है और कबीर को विशिष्ट स्थान है। इसका अर्थ कबीर जो है शिष्य हुए रामानंद जी के। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि रामानंद पर लिखे, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा, रामानंद पर लिखे गए छपे एवं भक्तमाल से महत्वपूर्ण बात यह ज्ञात होती है कि कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। तो सभी विद्वानों का मत और सर्वमान्य मत रामानंद प्रसिद्ध है, रामानंद के शिष्य कबीर। तो अब है कबीर का लालन पालन किसने किया। कबीर का लालन पालन तो अली या नीरू जुलाहा व उसकी पत्नी नीमा द्वारा जो है कबीर का लालन पालन किया गया। अब माता पिता के विषय में किसी प्रकार की का जो मत है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक किंवदंती है कि काशी में एक ब्राह्मण जो है स्वामी रामानंद का शिष्य था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया, और फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल या तालाब के पास फेंक आई। नीरू और नीमा जुल्हा दंपति जो है उस बालक को लहर तारा तालाब से
जहाँ वो बालक उन्हें मिला था वहाँ से उठाकर ले आए और उसका लालन पालन किया, पालन पोषण किया। यही बालक जो है आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो बालक कबीर लहर तारा तालाब में मिला किसे? अली या नीरू जुल्हा, उसकी पत्नी नीमा को, और उन्होंने उसका लालन पालन किया। तो कबीर का लालन पालन कौन करते हैं? नीरू जुल्हा और उसकी पत्नी नीमा। यह मिला इन्हें, कबीरदास जी ने मिले लहर तारा तालाब के पास एक बालक के रूप में। कबीर की पत्नी के विषय में हम बात करें तो लोई, कबीर की पत्नी का नाम है लोई, पुत्र जो है कबीर का नाम है कमाल। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल। कमाल जो है उद्दंड प्रवृत्ति का वह नास्तिक था। कबीर संप्रदाय की स्थापना से वह असहमत था। कबीर के शिष्यों का कथन है, कमाल का जो स्वभाव है उसे देखकर कबीर के शिष्यों का कथन देखिए, बूढ़ा वंश कबीर का जो उपजे पूत कमाल। तो अब एक पुत्री भी थी कबीर के, कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, लालन पालन करता नीरू जुल्हा और उसकी पत्नी नीमा। पुत्री का नाम जो है कमाली है, कबीर की पुत्री का नाम है कमाली। कबीर की विचारधारा के विपरीत यह भी कृष्ण भक्त कवित्री थी कमाली, ऐसा माना जाता है। अब आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की दूसरी पत्नी रमजनिया का उल्लेख भी किया है कि एक और पत्नी थी कबीर की, रमजनिया उसका नाम था। रमजनिया की भी 2 संतानें मानी हैं। रमजनिया की कितनी? 2 संतानें मानी हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। पुत्र माना है निहाल और एक पुत्री मानी है निहाली। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इस मत से अन्य कोई विद्वान जो है वो सहमत नहीं है। अब जन्म स्थान, कबीर का निधन, गुरु, लालन पालन, पत्नी, पुत्र, पुत्री, इसके अलावा हम बात करें कबीर की जाति। कबीर की जाति, जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने स्वयं को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया है। जाति जुलाहा, नाम कबीरा, स्वयं वो अंतः साक्ष्य में उनके जो उनका अंतः साक्ष्य है वो सर्वथा प्रमाणिक और विश्वसनीय है। और वो कहते हैं जाति जुलाहा, नाम कबीरा, और बड़े ही अक्खड़पन में वो कहते हैं, कबीर स्वयं को जुलाहा मानते थे, अक्खड़पन के कारण जुलाहा होने पर गर्व भी महसूस करते थे। तू ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा, बूझ हूँ मोर ज्ञाना। कितना चुनौती भरा स्वर है, डंके की चोट पर कहते हैं, गर्व करते हुए कहते हैं कि तू तो ब्राह्मण है, मैं हूँ काशी का जुलाहा, बूझ हूँ मोर ज्ञाना। आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के मुकुटमणि हैं, तो मैं हूँ जुलाहा, निम्न जाति। और यहीं पर जो संत काव्य में है वर्ग संघर्ष, वो उसका स्वर जो है मुखर होता। तो जुलाहा जो है वो एक कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते हैं और वर्ण व्यवस्था में अत्यंत निम्न कोटि के माने जाते हैं। इसके अलावा जो कबीर जो है वो कहते हैं, नीच कुल जुलाहरा भैयो गुणी गंभीरा। भी मैं नीच कुल जुलाहा में तो हूँ लेकिन गुणी गंभीरा, यानी कि गुणी गंभीरा हूँ, मुझसे उलझना है तो समझ बूझ कर आओ, मैं तुमसे जो है 19 नहीं कुछ 20 ही रहूँगा। तो ये जो है वो जाति जुलाहा मानी है कबीर ने अपनी। और आगे देखिए, कबीर जो है न हिंदू है न मुसलमान। अब वैसे भी संतों का धर्म जो है विश्व धर्म है और कबीर भी उसके प्रतिनिधि कवि हैं, तो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल, न हिंदू न मुसलमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कबीर दास अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, पर एक बार भी मुसलमान नहीं कहते। इसके स्थान पर न हिंदू न मुसलमान कहते हैं कि मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ। लेकिन आप देखिए कि जो व्यक्ति हिंदुओं और मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता, मानवीय समता का पाठ पढ़ाता रहा और उसी की मृत्यु के बाद उसी के शव को लेकर जो है हिंदू मुसलमान झगड़ बैठे, झगड़ा हो गया भी। कुछ बोले कि हिंदू जो थे वो बोले शव को जलाएंगे और मुसलमान बोले शव को जो है हमारे रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जाएगा।
जो व्यक्ति आप देखिए ना हिंदू ना मुसलमान का उद्घोष करता है, घोषणा करता है, उसी के शव को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। वो तो भला हो किसी सियाने व्यक्ति पहुंच गया होगा, कोई चतुर व्यक्ति जिसने उनके शव के स्थान पर फूल रख दिए। अब शव का बंटवारा तो हो नहीं सकता, फूलों का बंटवारा हो जाए। आधे फूल जलाए गए, आधे दफनाए गए। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो धर्मनिरपेक्षता, मानवीय समता और एकता का संदेश देने वाले के मृत्यु के बाद भी तो कुछ ऐसा झगड़ा जो है वो दो संप्रदायों के भीतर हो गया था। तो आगे देखिए समय तो हमने कबीर का देख लिया। देखिए कबीर का समय, लेकिन हम शासकों के अनुसार किस शासक के समय, किस शासक के समकालीन जो कबीर थे। वैसे तो समय हमने देख लिया कि 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी हो गया, लेकिन ये किस शासक के समकालीन थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से कबीर का हम समय देखें तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से लोधी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोधी, 1488 से 1517 सिकंदर लोधी का शासनकाल माना जाता है कि शासनकाल तक जो है कबीर का समय रहा है। सिकंदर लोधी ने कबीर के स्वतंत्र और अधार्मिक बातें सुनकर स्वतंत्र विचार लिख दीजिए, स्वतंत्र विचार। कबीर के स्वतंत्र विचार और अधार्मिक बातें सुनकर उन पर मनमाने अत्याचार किए थे, काफिर कहकर, जिनका जिक्र स्वयं कबीर ने साखी के राग गौड़ के चौथे पद एवं रागू भैरव के 18वें पद में किया है। साखी शब्द रमैनी जिनका संकलन किया बीजक में धर्मदास ने, तो उसी साखी के राग गौड़ के चौथे पद और रागू भैरव के 18वें पद में किया। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये अंतः साक्ष्य मिलता है हमें, कबीर के पदों से हमें ज्ञात होता है कि सिकंदर लोधी ने उन पर अत्याचार किए, लोहे की जंजीरों से बांध कर उन्हें डुबाया गया गंगा में और काजी के द्वारा हाथी छुड़वाया गया, कबीरदास पे पैरों से कुचल दिया जाए। तो इस तरह से देखिए कबीर परिचय के अनुसार एक और तथ्य आप देखिए, कबीर परिचय के अनुसार बघेल राजा वीर सिंह देव कबीर के समकालीन थे। अनंतदास ने लिखी है कबीर परिचय। तो ये था कबीर का परिचय, बड़े ही विस्तार से मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हमने परिचय देखा कबीर का। और कल हम कृतित्व देखेंगे कबीर का, काव्य में क्या है, कबीर ने कैसा काव्य लिखा है जो इतने महान कवि वो कहलाए हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अनपढ़ होते हुए भी वो जो है संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कहलाने के हकदार हुए हैं। तो क्या उनके काव्य की विशेषताएं हैं और क्या जो है, उसके बाद अगली क्लास में, एक क्लास में तो कबीर ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाप्त हो नहीं सकते। 2-3 क्लास में पूरा विस्तार से कबीर को पढ़ेंगे। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।